भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे निर्माण का रहस्य, वर्षों बाद निकले पातालेश्वरनाथ महादेव का रहस्य और यहाँ तक कि इस मंदिर में मिले ज्योतिर्लिंग की प्रथा इतनी रहस्यमय है जिसका पता हर सदी में लोग ने अपने अपने तरीकों से लगाने की कोशिश की, परंतु वे सभी नाकामयाब रहे। एक ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना एक आदिवासी के द्वारा किया गया है। इस मंदिर के रहस्य इतने गहरे हैं जिसका पता आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। इन मंदिर के रहस्यों को सुन के आपके भी कानों में विश्वास नहीं होगा। आखिर क्या है इस मंदिर के स्थापित ज्योतिर्लिंग का रहस्य? आखिर क्या है इस मंदिर के पीछे निर्माण का रहस्य? आखिर क्या है पातालेश्वरनाथ महादेव का रहस्य? और आखिर क्यों इस ज्योतिर्लिंग को फौजदारी बाबा कहा जाता है? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत भारत दर्शन यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जिनका दर्शन करने के बाद अगर आप इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी मनोकामना अधूरी मानी जाती है। भारत मंदिरों का देश है जहां हर राज्य में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो पर्यटक और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध मंदिर झारखंड राज्य के दुमका जिले में अवस्थित भगवान शिव को समर्पित बासुकीनाथ मंदिर है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ शिव जी को नागेश के रूप में पूजा जाता है और यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर को भोलेनाथ का दरबार माना जाता है। इस धाम में शिव और पार्वती मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने है। जब दोनों मंदिरों के द्वार खोले जाते हैं तब भक्तों को द्वार के सामने से दूर जाने को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस समय एक दूसरे से मिलते हैं। इन सभी के अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं की कई सारी छोटी छोटी मंदिर हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए वर्ष भर लोग आते रहते हैं, लेकिन श्रावण माह में देश के कई जगह से लोग दर्शन करने के लिए बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रावणी मेला, जिसे कांवरिया मेला के नाम से भी जानते हैं, श्रावणी मेला में बासुकीनाथ धाम की महिमा और भी कई गुना बढ़ जाती है। बासुकीनाथ धाम में जुलाई अगस्त के महीनों में भारत के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन करने और जल चढ़ाने इस मंदिर में आते हैं। भोलेनाथ के भक्त सबसे पहले बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर दूर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव को गंगा जल अभिषेक करते हैं, जिसके बाद 43 किलोमीटर दूर बाबा बासुकीनाथ को गंगा जल अभिषेक किया जाता है। जो भक्त बिना रुके बाबा के दरबार पहुँचते हैं उन्हें डाकबम कहते हैं और जो कई जगह रुकते हुए बाबा धाम पहुँचते हैं उन्हें बोलबम कहते हैं। दोस्तों, एक डाक बम को 24 घंटा के अंदर सुल्तानगंज से भोलेनाथ को जल अभिषेक करने का समय दिया जाता है, अर्थात पूरे रास्ते में डाक बम बिना रुके भोलेनाथ को जल अभिषेक करते हैं। ये बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही कठिन यात्रा माना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि भोलेनाथ अपने भक्तों का कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन इतनी लंबी दूरी का मार्ग तय करके भी भोलेनाथ के भक्त हार नहीं मानते हैं। विश्व बासुकीनाथ मंदिर के बारे में मान्यता ये भी है कि इनके दरबार से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता है। मान्यता ये भी है कि सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद बाबा बैद्यनाथ की पूजा उपरांत बाबा बासुकीनाथ की पूजा करने के पश्चात ही यात्रा सफल होती है। इसीलिए कांवरिया सुल्तानगंज में 2 जल पात्र में जल उठाते हैं। एक पात्र का जल बाबा बैद्यनाथ एवं दूसरे पात्र का जल बासुकीनाथ धाम पर अर्पित करते हैं। बाबा बासुकीनाथ मंदिर के निकट एक तालाब है जिसे शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि कुछ दिन पहले शिव गंगा के नीचे एक अत्यंत रहस्यमय शिवलिंग प्रकट हुए, जिसे पातालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस शिवलिंग का संबंध पाताल लोक से बताया गया है। शिव गंगा से 15 फीट नीचे यहाँ पातालेश्वर महादेव विराजमान है। पुजारी का कहना है कि पातालेश्वर महादेव का दर्शन किस्मत वालों को नसीब से होते हैं और पातालेश्वर महादेव से मांगी गई हर मुरादें पूर्ण जरूर होती है। पुजारी के अनुसार पातालेश्वर महादेव का ये शिवलिंग 681 वर्ष पुराना है। इस स्थान पर भगवान शिव की लकड़ी से बनी एक चरण पादुका भी है, जो रहस्यों से भरी पानी में डूबे रहने के बावजूद भी चरण पादुका अपनी जगह से आज तक नहीं हिली।
जबकि विज्ञान कहता है हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। पातालेश्वर महादेव के इन सभी रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। पुराणों के अनुसार बाबा बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए वासुकी नाग को माध्यम बनाया गया था। इन्हीं वासुकी नाग ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि यहाँ विराजमान भगवान शिव को बासुकीनाथ कहा जाता है। अगर हम इस मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो इस मंदिर को लेके कई सारी पौराणिक कहानियाँ मिलती हैं। उन्हीं में से कहानी ये है कि गोगली नामक ग्राम में वासु नाम का एक सदाचारी मनुष्य रहता था। एक बार एक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण वासु के घर में अनाज भी नहीं था। अपने परिवार की भूख को शांत करने के लिए एक रोज वासु कंदमूल की खोज में निकल पड़ा, जिसके बाद एक स्थान में लता कुंज को हटाकर कंद की जड़ में खंती से प्रहार करते हैं। उस स्थान में नागनाथ लता कुंज से ढके हुए थे, जिसके बारे में वासु को पता नहीं था। खंती के प्रहार से भोले शंकर नागनाथ के लिंग से खून की धारा निकलने लगी, जिसे देख वासु घबरा गया और जल्दी से मिट्टी ढककर आगे बढ़ गया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि वासु तुम चिंता मत करो, मैं नागनाथ हूँ, तुम मेरी पूजा करो। इसके बाद से आकाशवाणी के अनुसार वहाँ वासु ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा से खुश होकर नागनाथ ने दर्शन दिए और वासु से कहते हैं, तुम्ही से मैं इस युग में प्रथम पूजित हुआ, इसलिए भक्तगण आज से इस स्थान को बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे। इस तरह से नागनाथ ज्योतिर्लिंग बासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है। बासुकीनाथ धाम को फौजदारी दरबार के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि यहाँ लगाई गई हाजिरी का त्वरित फैसला होता है। विश्व बासुकीनाथ मंदिर के बारे में मान्यता ये भी है कि इनके दरबार से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता है। फौजदारी दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुरादें पूरी जरूर होती है। बस जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। आप सबों से अनुरोध होगा कि भक्ति करें तो पूरी श्रद्धा व विश्वास से करें। बाबा आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि सर्पों के राजा नागराज समुद्र मंथन के बाद सख्त बीमार पड़े थे और उनका शरीर समुद्र मंथन के दौरान घर्षण से लहूलुहान हो गया था। तब देवताओं ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए नागेश ज्योतिर्लिंग की सन्निधि में छोड़ दिया था। सर्पराज वासुकी को भगवान नागेश ज्योतिर्लिंग की सन्निधि में आरोग्यता मिली थी। तब से नागराज वासुकी के नाथ का नाम बासुकीनाथ कहा जाने लगा। आपको बता दें कि बाबा वैद्यनाथ धाम को दीवानी न्यायालय, जबकि बाबा बासुकीनाथ को फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है। भक्तों की करुण पुकार सुनकर सदियों से महादेव फौजदारी दरबार में अपने भक्तों को मुक्ति के साथ संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर कष्टों का निवारण करते हैं। अगर आप बासुकीनाथ मंदिर आते हैं तो आपको एक बार मसानजोर डैम जरूर घूमना चाहिए। ये दुमका मुख्यालय से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब बात करते हैं कि बासुकीनाथ धाम आप कैसे पहुंच सकते हैं। बासुकीनाथ धाम पहुंचना बेहद ही आसान है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा देवघर हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन है और निकटतम बस स्टैंड दुमका है, जहां से आपको बासुकीनाथ धाम के लिए बस मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।